मैंने आपके साथ शेयर किया था घर के मेकओवर का, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम के एरिया का, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए और मैं कहूँ दिल बाग बाग मेरा हो गया ये सोच के कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो उसके पीछे के बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ मेरी अपने पेन भी है जो कि मुझे इसमें लगे और किस तरह से ये हुआ वो भी है। तो कोई भी चीज जब शुरू होती है तो वो होती है एक प्लानिंग से। दिवाली से पहले जैसे ही फेस्टिवल स्टार्ट हो उससे पहले मुझे ये सारा मेकओवर खत्म करना था, क्योंकि आप सब लोगों को पता है फेस्टिवल्स मैं बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि वो इसीलिए होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं। क्योंकि जब तक आप उस काम को अपने हाथ में लिए रहते हैं तब तो उसकी गारंटी है कि आप उसे टाइम पे खत्म कर लेंगे, लेकिन जब आपकी डिपेंडेंसी कुछ और लोगों पर आ जाती है तो उसे प्रॉपर टाइम पे खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के पीछे सबसे पहले बात आई बजट की। प्लानिंग के बाद कि भाई हम बजट क्या रखूं मैं, तो बजट मुझे बहुत ही लिमिटेड रखना था, बड़ा टाइट बजट था। अब इस तरह से काम शुरू हुआ और वो काम जरूरत के हिसाब से स्टार्ट हुआ था क्योंकि घर में थी बहुत ही ज्यादा सीलन, लगभग पूरे घर में। लेकिन जिस एरिया में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी वहां पे प्राइमरी कंसर्न मैंने लिया और वही प्राइमरी कंसर्न पॉइंट था और वहीं से स्टार्ट कराया, जैसे ड्राइंग रूम, लिविंग रूम ये था। और उसके बाद मेरे दोनों बेडरूम में केवल पेंट हुआ और वो इसलिए इस पूरे रेनोवेशन में आ गए क्योंकि यहाँ पे भी कॉर्नर्स में कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा सीलन थी। और इस मेकओवर के अलावा पूरे घर में मैंने पेंट कराया है, लेकिन जो मेरे घर के बैक साइड में यूटिलिटी एरिया है, बाथरूम्स हैं, उन सबको अभी मैंने टच नहीं किया है क्योंकि उनको भी मुझे कुछ अलग ढंग से उस स्पेस को यूटिलाइज करना है। इसमें सपोर्ट की बात सबसे पहले आती है क्योंकि घर में रहते हुए जब आप कोई भी काम कराते हो तो ये रहता है कि आपको किसका सपोर्ट मिलेगा। तो बच्चे अपने अपने कामों में, पढ़ाई में लगे हुए हैं तो सपोर्ट की बात आती है तो हस्बैंड से। एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा शौक भी नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं रहती है और उससे भी बड़ी बात उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो घर में इन सारे कामों को करवा सके। तो ये वहां से सारी जिम्मेदारी डेलीगेट होकर मेरे पर आ जाती है। एक्चुअली शुरुआत से ही मैंने ये सारे काम खुद किए क्योंकि मैं सीखना चाहती थी और सीखते सीखते समय ही मतलब पता ही नहीं चला कभी ये मेरी जिम्मेदारी बन गए। यानी कि घर में अगर कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो उसे सही कराना मेरा ही काम होता है, क्योंकि हस्बैंड के लिए अब ये चीज अंडरस्टूड हो चुकी है कि वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे। लेकिन चैलेंजेस भी ईश्वर भाग्यशाली लोगों को ही देता है, तो मेरे पास अपना काम तो है ही, घर की लगभग सारी जिम्मेदारी जिसमें घर के अंदर के काम, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ है। तो अब जो उन कामों की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो वो समझ लीजिए उसका सपोर्ट ही है, क्योंकि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम करवाएंगे भी और साथ भी देंगे। तो उनका ये होता है कि वो करवाएंगे नहीं लेकिन हाँ आपको मना भी नहीं करेंगे, तो उनका सपोर्ट बस इतना रहता है। और एज यूजुअल अगर आप बात करें हस्बैंड से, आप ये कहें कि नहीं ये चीज खराब हो रही है इसे सही करा दो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बार में वो चीज जो है हो जाती है। कम से कम मेरे साथ तो ये नहीं होता था, ना होता है। मैंने एक्चुअली क्या करा, मैंने ये सोचा कि नहीं ठीक है मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लूंगी और एक बजट बनाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग चलूंगी। तो ऐसे काम शुरू हुआ। तो सपोर्ट तो आप समझ लीजिए कि इतना ही था। इसके अलावा जितना भी ये सारा काम हुआ है ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस बात को कहने का क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारा काम केवल मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे ही करना था। घर में पेंट होता था तो मुझे ही रूम खाली करवाने हैं, तो मैं खुद भी लगती थी उसमें, किसी और को भी अपने साथ बुला लिया करती थी, उनके साथ करवाती थी। एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि जब मेरा प्लान है, मेरा पैशन है, मुझे अगर अच्छा करना है तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि दूसरे लोग इसमें मेरी मदद करें। शायद वो फेज जो जुलाई का फेज था, जब ये स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई को, वहां से जो फेज स्टार्ट हुआ और उसके बाद जिस दिन रक्षाबंधन से पहले मैंने ये काम बीच में रुकवाया है, वो एक बहुत ही टफ फेज था। किस सेंस में कि उसमें मैं अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा मेहनत कर रही थी। मेरा काम एक विजन भी मैंने देखा था कि मुझे कैसा काम कराना है, वो भी था, वो प्लानिंग भी थी, एग्जीक्यूशन भी था और जितनी भी लोग लगे हुए थे उन लोगों के साथ जो है काम करवाना भी था। एक बहुत ही टफ काम था। सारा मार्केट से चीजों को इसलिए लेके आना पड़ता था क्योंकि वो टिपिकली मेरी पसंद हुआ करती थी और धीरे धीरे करके ये चीज हुई। जैसा मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों के साथ ये चैलेंजेस होते हैं कि घर में अगर काम कराना है तो उसके लिए थोड़ी सी घर में परमिशन, घर में सपोर्ट, बजट, इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। इससे भी ऊपर एक बात, मैं
मतलब हर बार इतना अच्छा रेनोवेशन या इतनी अच्छी तरीके से मैं नहीं करवा पाती थी। हमेशा मैं अपनी चीजों में बहुत सेटिस्फाइड रही हूँ। मुझे कभी भी किसी को देख के ये नहीं लगता कि मुझे भी ये सारा काम खुद करवाना चाहिए, मेरे पास भी ये हो, मुझे भी ये मिले। मुझे ऐसा लगता है जो मेरी सोच है अगर वो मेरे पास है तो ठीक है, अदरवाइज हम जैसे रह रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसमें इन सारी चीजों का थोड़ा प्लस माइनस होना कोई मायने नहीं रखता। आप लोगों ने देखा होगा सीलन का घर हो, कई बार किचन थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, मैं ऐसे के ऐसे ही रहती थी। अब मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि वो दूसरे के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। बस मुझे इस चीज का फर्क पड़ता है कि अगर मुझे अपने इफर्ट्स उसमें देने हैं और मैं उसमें पूरे इफर्ट्स अगर नहीं दे पा रही हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसे करवा रही हूँ तो मुझे 100% इफर्ट्स देके 200% इसमें रिजल्ट निकालना है। ये धीरे धीरे शुरुआत हुई थी, पता नहीं कब ये आदत बन गई है। कोशिश तो करते हैं, कई बार मतलब इस चीज में सक्सेस भी मिलती है और कई बार चीजें मन मुताबिक नहीं होती हैं, लेकिन कोई नहीं, ये सारी चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं लाइफ में। तो वो फेज जो निकला वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक मेहनत वाला फेज था। और जब उसको खत्म करने के बाद आज जब आप लोगों के कमेंट्स मैंने रिसीव किए और ये सारी चीजें देखी तो मुझे एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना एक घमंड वाली फील आई। वो नेगेटिव वाला घमंड नहीं, ये घमंड अपने ऊपर इस चीज का प्राउड फील हुआ कि नहीं हमने करा लिया, देखा करा लिया, डिजर्व अ पैट फॉर दिस। तो मैंने कहा ठीक है, जो बहुत अच्छा है। तो ये मौका अब आया जब हमने बहुत मेहनत करी उसके लिए, क्योंकि उस टाइम मेरा वेट लॉस प्रोग्राम भी चल रहा था जिसमें हमारी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। घर में इतना काम चल रहा है, सुबह ही खाना बन के रख जाता था, उसके बाद किचन बंद हो रही है क्योंकि धूल जा रही है, ये सारे चैलेंजेस थे। उसमें अपने लिए कुछ बना के रूम में रख लेना, फिर उसे खाना। एसी नहीं चला सकते घर में इतने ज्यादा क्योंकि धूल आ रही है, आपको लगातार उस धूल में खड़ा होना पड़ रहा है। तो उस वेट लॉस प्रोग्राम के साथ जो कि मुझे आप लोगों को करके दिखाना था कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और मैं आपसे वादा कर चुकी थी कि मैं करके दिखाऊंगी, तो मुझे उस पर भी अपना पूरा फोकस देना था। प्लस जो घर में काम था उसमें, क्योंकि एक चीज मुझे निकाल के दिखानी थी बजट में, तो वो भी बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से ये सारी चीजें अचीव करी। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है, और वो खुशी उसके बाद और भी ज्यादा महसूस हुई जब मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स रिसीव किए। तो शायद आप लोगों को पसंद आई वो चीज, मेरे इफर्ट्स दिखे उस चीज में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। छोटी छोटी चीजों को पिक करना, क्योंकि मैं एक ऐसे सिटी में रहती हूँ जहां मैं ये सोचूं कि मुझे ये सामान चाहिए तो शायद मुझे वो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे वो ढूंढना पड़ता है। मतलब वो इतनी आसानी से शॉप्स पे नहीं मिलेगा, बहुत जगह ढूंढना पड़ता है, तब जाके कहीं आपको एक चीज पसंद आती है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ऑनलाइन आने में 1 वीक लगेगा, तब तक पता नहीं, और वो महंगा भी होगा, तो उससे अच्छा अपनी लोकल शॉप्स पे ढूंढ लें। पूरे दिन घर में सबके साथ काम कराना और शाम को सिर्फ कुछ कुछ चीजों को पिक करना, और वो भी ऐसी जो कि जिससे कि मेरा बजट बिल्कुल भी ना हिले। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा, लेकिन फाइनली हो गया। इसके अलावा बजट ऐसा था कि मुझे उस बजट के 2 हिस्से करने पड़े, ठीक है ना। एक उसमें मुझे एक्चुअली कई जगह तो जैसे एक बड़ा हिस्सा, जैसे 10 रुपए मेरे पास हैं तो 5 रुपए मैंने उसमें उस चीज को ग्रैंड दिखाने के लिए खर्च किए, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ये चीज बहुत महंगी है लेकिन वो मेरे बजट के अंदर थी, 10 में से 5 रुपए मैंने बड़ी चीज के लिए खर्च किए, और बाकी के जो रिमेनिंग 5 रुपीज थे वो मैंने ऐसे खर्च किए जिनको कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। यानी कि सबसे पहले अगर एक बेस अच्छा होगा, अगर वो एक बढ़िया बन जाएगा, तो शायद उसमें रखा हुआ कोई भी डेकोर पीस भी अच्छा लगेगा। जो कंसोल टेबल है और जब एंट्रेंस वाली टेबल है, या जो भी टेबल्स घर में है, उनके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब कोई काम मेहनत से होता है, रात दिन होता है, देख देख के आप देख रहे हैं कि कैसा बन रहा है, फिर जब उस पे कलर होना स्टार्ट हुआ तो मतलब बड़ा दिल बैठ गया। रीजन क्या थी, कलर्स को लेके ना मुझे प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद है। कन्वेंशनल वही सारी चीजें जो चली आ रही हैं वो मुझे पसंद नहीं आती, कोशिश करती हूँ कि मैं उन चीजों को ब्रेक करूं। तो उसी तरह से जब बात बाहर आउटडोर एरिया की भी आई थी तो मैंने अपने डोर्स का बाहर का कलर बहुत ही अलग यूनिक रखा था। उसी तरह से जब अंदर के फर्नीचर के कलर की बात आई तो मैंने यही सोचा था कि मैं इनका कलर कुछ यूनिक रखूंगी, लेकिन कई बार सिलेक्शन और एक्चुअल जो चीज निकल कर आती है
उसमें एक बड़ा वाला डिफरेंस होता है वो ही हुआ जब इन टेबल्स पे एक ब्लू कलर हुआ, जो कि एक अलग मैट फिनिश में पसंद किया था मैंने। इसमें एक्चुअली पीयू पैलेट के कलर पसंद किए थे। तो जब वो ब्लू कलर का पसंद किया हुआ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब जब पहली बार वो पेंट हुआ तो दिल बैठ गया। चीज महंगी थी, बजट में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता था 1000 रुपीज का भी, तो मुझे लगता था कि नहीं अब मुझे किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा अपने आप को ही फिर से खड़ा किया, क्योंकि जब कोई चीज जरा सी भी खराब होती है और आप उसको किसी से इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बेटा आप तो अपने दम पे करवा रहे हो कि नहीं हमारी पसंद बहुत अच्छी है, आप ये दम भर रहे हो, तो उस चीज का जो खामियाजा है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप शेयर करोगे ना तो कहेंगे लोग करवा लो, बड़ा अच्छा करवा रहे थे। ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ तो होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने फिर दोबारा से दूसरा कलर लिया, दूसरा कलर पसंद किया। उसमें भी एक मिस्टेक हुई, वो मैट में आना था, ग्लॉस में आ गया। लेकिन ठीक है, दूसरा कलर निकल कर आया, मन माफिक बहुत पसंद आया। नए हो गए, डाइनिंग टेबल नहीं हो गई, सब आपके साथ शेयर किया। घर का मैक्सिमम फर्नीचर नया कराया। और क्योंकि घर में पेंट का काम चल रहा था तो उस वक्त अलग से उन पे जो पेंट हो रहा था ना वो इतना ज्यादा उसने परेशान नहीं किया। तो इस तरह से ये सारी चीजें तैयार हो गई। अब बारी आई लाइट्स की, क्योंकि लाइट्स के बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि कोई बहुत अच्छा मेकओवर आप कर सकते हो। एक आप बहुत बढ़िया मेकओवर करा लो, बहुत अच्छे चेंजेस करा लो, लेकिन जब तक प्रॉपर लाइट नहीं होगी तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ नया हुआ है। तो लाइट के काम के लिए एक सोच, एक कैसा करवाना है, किस टाइप का कराना है, और जो एग्जिस्टिंग लाइट्स हैं क्या हमें उसे रखना है या नहीं रखना है, ये सारी चीजें मैटर करी। लेकिन फाइनली एक बहुत ही अच्छा जो है एक एम्बियंस क्रिएट हुआ लाइट्स की वजह से। तो अगर आप देखेंगे तो लिविंग एरिया में लगभग सारी चीजें, जो फर्नीचर है वो पुराना है। केवल 3 चीज नई हुई थी, जिसमें कंसोल टेबल थी और एक जो एंट्रेंस टेबल है वो थी और एक सेंटर टेबल थी। लास्ट वीडियो आप देख लेना सारा। लेकिन एक जब सेंटर टेबल की बात आई तो वो क्योंकि थोड़ी मतलब उसकी लेंथ ऐसी हो रही थी कि वहां नहीं रख पा रहे थे जो सेंटर टेबल बनी थी, तो उसके लिए ऑनलाइन परचेज करी, फिर उसकी डिलीवरी के लिए 8 डेज का वेट करना पड़ा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा खिंच गया। कुल मिला के बात ये हुई कि इन सारी चीजों के पीछे की एक बहुत बड़ी स्टोरी है और एक बहुत बड़ा पेन भी है। कोई चीज सिलेक्ट करने पे आपका पैसा खर्च हो रहा है, वो सही निकल कर आएगा, नहीं निकल कर आएगा, आपका टेस्ट क्या है और क्या आप अपने टेस्ट को एक्चुअल निकाल के ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कलर होते थे, पेंट होते हैं, देखते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल करेक्ट वो नहीं निकल कर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। क्योंकि हम जब घर में घुसते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या हैं। ऐसे नहीं बहुत शू शा करके, मतलब काफी लंबा टाइम में साथ रही हूँ, एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो वहां पे आप उतना ही कर पाते हो जितनी आपको परमिशन होती है, लेकिन उसमें भी आपने उस चीज को किस ढंग से रख रखा है ये बहुत मैटर करता है। घर में कुछ भी चीज, फर्नीचर बहुत अच्छा है नहीं आपके पास, तो आप किस तरीके से डेकोरेट करोगे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने सिलाई मतलब करनी शुरू करी और एक अलग तरीके के कर्टेन्स लगा लिए, फ्रिल वाली बेडशीट लगा ली, सोफे के बहुत यूनिक कवर बना लिए, पुरानी टेबल थी उसके ऊपर कुछ अच्छा सा कवर बना के लगा दिया। तो एक्चुअली इससे ये पता चलता है कि हमारा टेस्ट क्या है। टेस्ट केवल एक बहुत महंगी चीज को रख देने से पता नहीं चलता, वो तो अगर आपके पास पैसे हैं तो टेस्ट आराम से डेवलप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। लेकिन एक्चुअल जो घर होता है वो उस घर को आप कितना क्लीन ऑर्गेनाइज रख रहे हो उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं, और उस घर में सब लोग कंफर्टेबल खुशी से रह रहे हैं ये मैटर करता है। जब सारी चीजें तैयार हुई, बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने देखी, तो उनको एक अलग ही फील आई। शानू जैसे बीच में शानू नहीं रहता था, यहाँ पे शानू ही जैसे ही आया उसके मुंह से फर्स्ट टाइम निकला कि माँ आपने बहुत अच्छा करा लिया। तो ये वो फील होती है जिनसे बच्चों को खुशी मिलती है, उन्हें ये लगता है कि हाँ माँ कितना अच्छा करा सकती है किसी भी काम को। ये चीजें ही होती हैं जो आपको ये फील कराती हैं कि नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत मेहनत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, एक बहुत ही क्रिस्प प्लानिंग मैं उसको बोलूंगी, वो कलर की थीम और उसमें भी सबसे ज्यादा
पुरानी चीजों को नया करना। स्प्रे पेंट तो मैंने इतना यूज किया है खूब ज्यादा और सारी चीजें तकरीबन नई कर ली, प्रोसेस अभी भी चल रहा है, बहुत सारी चीजों को मैं अभी भी नया कर रही हूँ। तो इस तरह से ये एक पेन था, मतलब ये एक ऐसी जर्नी थी जिसमें कि मैं पूरे दिन काम करके शाम को भागती थी, सामान लेकर आती थी। जब सब लोग आ जाते थे, इसका फोन उसका फोन, सब लोग फोन करके मुझे बताते थे ये सामान चाहिए, वो सब मैंने अपने दम पे करके दिखाया। उस सब चीजों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैंने सोच रखा था कि बिल्कुल करके दिखाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैलेंजेस भी ठाकुर जी उनको देते हैं जिनके पास उनको कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है या ताकत होती है। तो कभी लाइफ में आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, फैमिली के बहुत सारे मैटर्स होते हैं। ये तो कुछ दीवारों का मेकओवर था, जब घर के अंदर लोगों के मेकओवर करने की बारी आती है तो वो हम नहीं कर पाते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को झेलते हैं, स्ट्रेस को झेलते हैं। तो जब हम उस चीज को झेल के आगे बढ़ सकते हैं तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है। बस आदत इस चीज की होनी चाहिए कि सबसे पहले मेहनत करो, और मेहनत भी दिमाग से स्टार्ट होती है। दिमाग से करी गई मेहनत अपने आप आपके अंदर एक एनर्जी भरती है, क्योंकि आपको आपका दिमाग ही चलाता है। और हाँ, कई बार आपके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो जिस टाइम वेट लॉस चल रहा था, सारा काम चल रहा था, सीढ़ी से हमने ऊपर वाले एरिया में शिफ्ट में हो गई थी, वहां से नीचे आके मतलब हजारों बार नीचे आना और ऊपर चढ़ना होता था, थकान होती थी। कई बार जब बेड पे लेटने के बाद 8 बजे के बाद उठने का मन नहीं करता था, लेकिन वही था ना, दिमाग कहता था नहीं, करके दिखाना है। मतलब यही तो है चीजें, अगर आप इन्हें अपने नेचर में ले आओगे तो ये तो बहुत, मतलब ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं। जब बहुत बड़े स्ट्रगल भी लाइफ में आएंगे तो आप उनको कर लोगे। तो लाइफ में अगर स्ट्रगल चल रहे हैं, जो कि चल रहे होंगे, प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, जो कि चल रही होंगी हर एक के साथ, थोड़ी बहुत ज्यादा कम हर एक के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ की गति स्पीड रुक जाती है, वो उसी स्पीड पे चलती रहती है और उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स पैरेलल एक छोटे मोड में चलती रहती हैं। ये तो पैरेलल टास्क हैं जो कि हमेशा चलेंगे, कभी खत्म नहीं हो रहे। अगर आप एक प्रॉब्लम के पीछे उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो जिस दिन वो खत्म होगी उस दिन ही दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक पैरेलल लाइफ चलती रहती है। लेकिन मेन हम क्या है, हमारे मेन जिम्मेदारी क्या है, हमारा मेन टास्क क्या है, उसकी तरफ हमें बढ़ना है। इन सारी चीजों को तो झेलते रहो, अवॉइड करते रहो, इसको केवल यहीं तक रखो, इसके ऊपर इसको ना उठा के अपने ना कान ना आंख ना दिमाग कहीं पे भी आने मत दो। मेन चैलेंज ये है। धीरे धीरे सब चीज सीखी है लाइफ में, वही आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और इन सब चीजों को ना हम अपने आप सीख जाते हैं, फिर जब एक दिन सीख जाते हैं तब हमें लगता है अरे हम बड़े पॉजिटिव हो गए, अपने आप हो जाते हैं। बस वो सोच अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। तो सारा खेल दिमाग का है दोस्तों। इस दिमाग को काबू में रखना हमारा सबसे पहला काम है। ये शरीर तो जो है इसे यही चलाता है। तो कोशिश करिए अपने दिमाग से कुछ बहुत पॉजिटिव रहने की, कुछ बहुत क्रिएटिव सोचने की। और चैलेंज ये है कि बहुत छोटे से बजट में, बहुत छोटे से रिसोर्सेज में, बहुत कम चीजों में एक बहुत ही बड़ी चीज करने की। तो इसी तरीके से कोशिश करी मैंने। एक बहुत ही टाइट बजट था और ऐसा नहीं है कि इस बजट के बाहर मैं नहीं जा सकती थी। इस बजट के 10 गुना बजट भी हम खर्च कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों बजट में काम करना है, ना कि हमें अगर बहुत ग्रैंड लुक दिखाना है तो हमने लिया और कहा कि नहीं करना है। उस छोटे से पैसे में कलर, थीम, सोच, प्लानिंग, लाइट्स, इन सब चीजों का कुल मिला के जो रिजल्ट आया वो आप लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा आया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये एक ऐसी जर्नी थी जो मैं शेयर आपसे करना चाहती थी। शायद 1% भी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मुझे ऐसा पता है 1% तो मैं शेयर ही कर पाई हूं, केवल इतना ही उसका। लेकिन बाकी रिमेनिंग 99% आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अब और भी अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।